दोस्तों, आज मैं 18 मई 2025 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में किसे कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया? अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली खिलाड़ी बनी? IAFS अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? किस राज्य के तशराफचू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? किसे HPE इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया? किस राज्य के LR श्रीहरि 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहां सीड पार्क स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? विश्व दूरसंचार कब मनाया गया? भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर स्टेडियम का स्टैंड बनाया गया? 3 दिवसीय बहुउद्देशीय क्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? किस देश ने याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया? हाल में HCL टीच ने किस IIT के साथ AI कौशल विकास के लिए साझेदारी किया? नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और दूसरे स्थान पर रहे। किसे सुपरवेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? किस देश के फुटबॉल महासंघ से फीफा ने प्रतिबंध हटाया? तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, किसे कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिना खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। दोस्तों, टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक अपनी दमदार और अलग पहचान वाली एक्ट्रेस हिना खान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हमेशा फैंस को अपनी लाइफ से जुड़ी हर अपडेट देने वाली एक्ट्रेस ने इस बार अपनी नई उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। हिना खान को कोरिया टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर L&T फाइनेंस ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेविस ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। वीवो ने सुहाना खान को अपना Y सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और कुछ महत्वपूर्ण अन्य ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे बनी। ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी कृति शेनन। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रश्न को स्टार दें। किसे बलूचिस्तान में पहले हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कशिश चौधरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बलूचिस्तान की निवासी कशिश चौधरी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनने के बाद इंटरनेट पर चर्चा में हैं। वह सिर्फ 25 साल की हैं और चगाई जिले के एक दूर दराज के कस्बे नौशिकी में रहती हैं, जो बलूचिस्तान के सबसे कम विकसित क्षेत्रों में से एक है। बलूचिस्तान लोक सेवा आयोग BPSC की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने इतिहास बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IAFS अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए स्वीडन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कैपिटल है स्टॉकहोम, मुद्रा है स्वीडिश क्रोन और दोस्तों पीएम है उल्फ क्रिस्टियोसन। नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। यूजीसी के अध्यक्ष विनीत जोशी बने। अजय भूषण पांडे को एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक के डिप्टी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। राम नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। जस्टिस आर गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने शपथ ले लिया है 14 मई 2025 को। मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये रहे नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। हाल में किस राज्य के तशरापू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और 200 मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। हाल में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के तहत तशरापू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया। हिमाचल प्रदेश की सुदूर और ठंडी स्पीति घाटी में अब भारत के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्र का घर है। भौगोलिक विस्तार है, इसका विस्तार है 1585 वर्ग किलोमीटर में है। दोस्तों इस प्रश्न में क्वेश्चन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कर लें, हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन हाल में किस राज्य के तशरापू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में किसे HP इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भावना अग्रवाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में किस राज्य के LR श्री हरि 86वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने अपना 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर हासिल कर लिया। चेन्नई के 19 वर्षीय श्री हरि LR ने UAE ऑल एन में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल किया। दोस्तों ग्रैंड मास्टरों के बारे में जानकारी। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद और जिन्हें लाइटिंग किड ऑफ इंडिया कहा जाता था। इनकी प्रसिद्ध बुक थी माइंड मास्टर। और दोस्तों आपको बता दें 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। और दोस्तों अब इस पुरस्कार का नाम ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया। और दोस्तों सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं D गुकेश। फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं यस विजय लक्ष्मी। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में फीमेल ग्रैंड मास्टर मैंने आपको बताया था यस विजय लक्ष्मी पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। और दोस्तों भारत में पहली बार चेस अकादमी खुलेगी भुवनेश्वर में। 45वें चेस ओलंपियाड 2024 हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। और मेल में विनर था इंडिया, रनर अप था स्लोवाकिया। फीमेल विनर थी इंडिया, रनर अप था अजरबैजान। 46वें फीडे चेस ओलंपियाड 2026 ताशकंद
उज्बेकिस्तान में होगा। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन 2024 बनी कोनरी हम्पी। दोस्तों इन्होंने ये दूसरी बार ये खिताब जीता और ये खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फीडे विश्व बिलियर्ड चैंपियन में आर वैशाली ने कांस्य पदक जीता। चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब जीता। 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन एरागेशी। फीडे चेस वर्ल्ड कप इन 2025 होस्ट इंडिया में अक्टूबर में होगा। 9वें जोहरे इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता इनियन पनीरसेल्वम ने। प्रतिष्ठित टाटा स्टील चेस मास्टर 2025 का खिताब जीता और प्रज्ञानंद ने कांस्य इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। पी इनियन ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता प्रवीण वेंकटेश्वन ने। और दोस्तों फीडे के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड और दोस्तों प्रेसिडेंट हैं आर्केडे डोवाकोसेविचवी और वाइस प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों शतरंज के बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा है श्रीलंकाई रूपी। प्रधानमंत्री हैं हरनी अमरसूरिया और राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिशनायके। दोस्तों चक्रवात शक्ति बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठने वाला एक संभावित चक्रवाती तूफान है जो 23 से 28 मई 2025 के बीच आने का अनुमान है। वर्तमान में निगरानी की जा रही है। निम्न दबाव प्रणाली पूर्वी भारत और बांग्लादेश में भारी बारिश, तेज हवाएं और तटीय बाढ़ ला सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 6G 2025 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत को 6G तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनाना। भारत 6G केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि राष्ट्रीय मिशन के रूप में पेश किया जा रहा है। भारत को तकनीकी उपभोक्ता में मानक निर्धारक राष्ट्र में परिवर्तित करना, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक और नीति चरित्र के साथ सहयोग। इस सम्मेलन में ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स, इलेक्ट्रॉनिक और नीति स्टार्स ने भाग लिया। भारत ने 6G तकनीक में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने की अपनी पहुंच को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई प्रगति और तेरा तुझको अर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फीफा ने कहां के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कांगो इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों फीफा ने आधिकारिक तौर पर कांगो रिपब्लिक फुटबॉल पर लगाए गए निलंबन को हटा दिया जिससे तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण 3 महीने में चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया। दोस्तों FCO, FWOT और कांगो के खेल मंत्रालय के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण इस प्रतिबंध ने राष्ट्रीय फुटबॉल संचालन को बाधित कर दिया
और इंटेल के मुख्यालय सहित प्रमुख खेल सुविधाओं को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राजील, ऑप्शन बी। दोस्तों, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है, करेंसी है ब्राजील रियल, और दोस्तों प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा। दोस्तों, महत्वपूर्ण इवेंटों के बारे में जानकारी। 150वें अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में, COP30 सम्मेलन ब्राजील में, बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में होगा, ये छठा संस्करण होगा। ब्रिक्स 2025 ब्राजील में, G7 2024 इटली में, G20 2024 ब्राजील में, COP29 बाको अजरबैजान में 2024 में हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में, सागर माथा संवाद काठमांडू में, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में, रायसीना डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली में, गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस में, मिस वर्ल्ड 2025 भारत में हुआ, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 जॉर्डन में। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद इस प्रश्न का सही उत्तर है। रोमानिया के बुखारेस्ट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद सुपर बैट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीत लिया। प्रज्ञानंद ने अली रेजा फिरोजा और मैक्सिमम विचेरे लॉगरेव के साथ टाई ब्रेकर के बाद जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में HCL टीच ने किस IIT के साथ AI कौशल विकास के लिए साझेदारी की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। HCL टीच ने 4 वर्षीय ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स डिग्री के माध्यम से कर्मचारियों के लिए AI और डाटा साइंस कौशल विकास प्रदान करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट दोस्तों, IIT से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की। IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। IIT कानपुर में किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की गई। CDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर के टेक 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, ये रहे IIT से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नीरज चोपड़ा ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस प्रश्न को स्टार दें। हाल में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इतिहास रचते हुए नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90.3 मीटर थ्रो के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जिससे वह भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि के बावजूद जर्मनी के जूलियन वेबर ने दोहा डायमंड लीग में 91.06 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को अभी हाल में भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और राष्ट्रीय सेवा को मान्यता देते हुए प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया। दोस्तों, उनका जन्म खंडरा पानीपत हरियाणा में हुआ। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया
के गोल्ड कास्ट सिटी में हुआ था। और दोस्तों गोल्ड था 2020 में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता। 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में बुडापेस्ट में गोल्ड जीता था। और दोस्तों वीरपुर में भारतीय सेना में सूबेदार मेजर जनरल के पद पर कार्यरत थे। दोस्तों नीरज चोपड़ा 2017 में भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में नायब सेंचुरीदार के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 2021 में सेंचुरीदार के पद पर नियुक्त किया गया। टोक्यो ओलंपिक में उनके कारनामों के बाद उन्हें 2022 में सेंचुरी मेजर के पद पर नियुक्त किया गया। अब उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाला फेंक में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया था। नीरज चोपड़ा को उनके खेल जगत में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्मश्री उन्हें 2022 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 में उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च शांति पदक परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। दोस्तों खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में उन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार उन्हें 2018 में सम्मानित किया गया था अर्जुन पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहार। सिवान की बेटी अलका सिंह ने अंडर 18 60 फुट में 14.73 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को चौथा स्वर्ण पदक दिलाया। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में जानकारी। दोस्तों ये 7वां संस्करण था। आयोजित स्थल था बिहार के 5 जिले इस खेल का आयोजन कर रहे थे। पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। नई दिल्ली में जिम्नास्टिक, निशानेबाजी और साइकिलिंग स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। मस्कट था गजसिम्मा। टैगलाइन था खेल के रंग बिहार के संग। उद्घाटन व समापन समारोह पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। चलते हैं दोस्तों खेलो इंडिया के यूथ गेम्स के टॉप 5 राज्यों के बारे में जानकारी और उत्तर प्रदेश और बिहार के मेडल टैली के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। आप इसे नोट डाउन करें। पहले रैंक पर रहा महाराष्ट्र 58 स्वर्ण 47 रजत 53 कांस्य, टोटल पदक 158। हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा 39 स्वर्ण 27 रजत 51 कांस्य और टोटल पदक था 117। राजस्थान ने 24 स्वर्ण 12 रजत 24 कांस्य, टोटल पदक था 60। कर्नाटक ने 17 स्वर्ण 26 रजत 15 कांस्य, टोटल पदक था 58। चौथे स्थान पर था कर्नाटक। 5वें स्थान पर दिल्ली था 16 स्वर्ण 20 रजत 32 कांस्य, टोटल पदक था 68। 7वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश 14 स्वर्ण 20 रजत 18 कांस्य, टोटल पदक था 52। और दोस्तों बिहार जो कि मेजबान राज्य था 15वें स्थान पर रहा 7 स्वर्ण 11 रजत 18 कांस्य और टोटल पदक 36। और दोस्तों पहली महिला खिलाड़ी बनी बिहार की तरफ से स्वर्ण पदक जिताने वाली अलका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रॉबर्ट बेंटन का निधन हुआ, वे कौन थे गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फिल्म निर्माता इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता रॉबर्ट बेंटन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने क्रेमर वर्सेज क्रेमर और प्लेसेस इन द हॉट जैसी फिल्मों के लिए लेखक निर्देशक के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में
याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और दोस्तों राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल के लांगतांग में स्थित याला ग्लेशियर, जो कभी हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियोलॉजिकल प्रशिक्षण और क्रायोस्फीयर अनुसंधान का एक अहम केंद्र था, अब आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए काठमांडू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सागर माथा, जिसका अर्थ है आकाश का शीर्ष, हमारे ग्रह की जीवन रेखा है, जिनकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। भारत अपने विशाल हिमालयी क्षेत्र के साथ अपने पर्वतीय पड़ोसियों के साथ साझा पारिस्थितिक और सांस्कृतिक बंधन में बंधा है। दोस्तों, इस संवाद में नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली, विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देववा, चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री सियाओ जी और CPO 29 के अध्यक्ष एवं अजरबैजान के पारिस्थितिकी मंत्री श्री मुख्तार बाबाएव सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया और दोस्तों उन्होंने हिमालयी क्षेत्र के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग की महत्वपूर्ण रूपरेखा पेश की, जो पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और जलवायु संकट से निपटने में वैश्विक स्तर पर एकजुटता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा का स्टैंड का उद्घाटन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम। दोस्तों, रोहित शर्मा को एक और अनमोल सम्मान मिला जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनके नाम का स्टैंड समर्पित किया गया। मुंबई क्रिकेट संघ MCA ने यह सम्मान रोहित शर्मा के अलावा भारत के पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर और BCCI के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार को भी दिया। उद्घाटन समारोह के दौरान रोहित शर्मा ने कहा, यह सपना जैसा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। वानखेड़े मेरे दिल के बहुत करीब है और यहाँ की यादें हमेशा खास रहेंगी। और दोस्तों, 21 मई को IPL मुकाबले में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की तरफ से इस मैदान पर दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहां सीड पार्क स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में 5 सीड पार्कों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किया जाने वाला यह सीड पार्क प्रदेश के 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों क्लाइमेटिक जोन में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही 10 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 17 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष 17 मई को दुनिया भर में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना के बाद से 17 मई को पूरी दुनिया में प्रति वर्ष दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। वहीं दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था।
दोस्तों, विश्व दूरसंचार के इतिहास के बारे में जानकारी। विश्व दूरसंचार दिवस 1969 से 17 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। साल 2005 में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया। इस दिन 17 मई को 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ है, जब पेरिस में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1973 में कार्यक्रम को औपचारिक रूप से स्पेन के मालागा टारामोलिनोस में ITU प्लेनिपोटेटरी में सम्मेलन में शुरू किया गया था। तो दोस्तों, ये रहे विश्व दूरसंचार दिवस के इतिहास के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी रहती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।